दोस्तों, क्या अब उस नफरती जज की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर ऐसे जज पर कार्रवाई करने की मांग कर दी है। कपिल सिब्बल ने यहां तक कह दिया है कि ऐसे व्यक्ति को 1 मिनट तक जज की कुर्सी पर नहीं बैठने देना चाहिए। पूरी तरीके से शेखर कुमार यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिस तरीके से इस नफरती जज ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट के नफरती जज ने अल्पसंख्यक समुदाय को अब शब्दों से नवाजा, उसके बाद से लगातार पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और जवाब मांगा है कि आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई कि एक विशेष समुदाय को ऐसे शब्दों से नवाजे। क्या उस नफरती जज की छुट्टी होने वाली है और उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। और यही नहीं दोस्तों, खबर जो निकलकर सामने आ रही है कि संसद से महाभियोग की तैयारी भी की जा रही है। विपक्ष ने, सांसदों ने पूरी तरीके से इसकी तैयारी भी कर ली है। लेकिन हम पहली खबर पर नजर डालते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। देखिए, हाई कोर्ट के जज ने ऐसा क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिया पूरा ब्यौरा, कपिल सिब्बल करने लगे महाभियोग की बात। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव से जुड़े अखबारों में छपे मामले का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों को लेकर एक बयान दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव से पूरा ब्यौरा मांग लिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर कहा कि इस जज की हिम्मत कैसे हुई कि एक विशेष समुदाय को ऐसे शब्दों से नवाजे। उन्होंने कहा कि 1 मिनट तक इस जज को कुर्सी पर नहीं बैठने देना चाहिए। अब देखिए, कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को सख्त कदम उठाने की जरूरत है और उस शख्स को कुर्सी पर नहीं बैठने देना चाहिए। एक भी केस उसके पास नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा, जावेद अली, मोइन झा और सीपीएम पार्टी आदि से चर्चा हुई है। हम लोग जल्द से जल्द मिलेंगे और जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे और कोई रास्ता नहीं बचा है। जो लोग भी न्यायपालिका की आजादी में भरोसा करते हैं वे सारे लोग हमारे साथ आए। तो दोस्तों, सदन में भी पूरी तरीके से उस जज के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, क्या महाभियोग में भारतीय जनता पार्टी शामिल होगी। जिस तरीके से ऐसे तमाम नफरती बयानों का अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया है, क्या इस जज का भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि संसद से ही महाभियोग की तैयारी की जा रही है। विपक्ष के सांसद इकट्ठा हो रहे हैं। 60 से ज्यादा सांसदों ने इस पर सिग्नेचर भी कर दिया है। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने साफ तौर पर कहा कि ऐसे नफरती जजों को तुरंत उनके पद से हटा देना चाहिए। देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पर है। सख्त एक्शन ले सुप्रीम कोर्ट ताकि ऐसे बयान ना दें जज और अफसर। हाई कोर्ट जज शेखर यादव पर बरसी इकरा हसन। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव का वीएचपी के कार्यक्रम में दिए एक बयान का मुद्दा गर्मा गया है। सपा सांसद इकरा हसन ने न सिर्फ बयान की निंदा की बल्कि सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो इस मामले में एक्शन लें। इकरा हसन ने कहा कि हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर सेकुलर है। हमारे देश के जजों में ऐसा पक्षपात नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शेखर यादव पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में जज या अधिकारी इस तरह के बयान ना देने पाए। तो दोस्तों, पूरी तरीके से ऐसे नफरती जज के खिलाफ अब अभियान छेड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और जवाब मांगा है और संसद से कार्रवाई की बात की जा रही है। तमाम तरह की बातें इसी देश में होती हैं और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में कहीं भी अगर नफरती भाषण दिया जाता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य की पुलिस एफआईआर दर्ज करे और उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। लेकिन ऐसे तमाम मामले आपको देखने को मिले होंगे कि जहां पर कार्रवाई नहीं होती है। अब तो जज की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति भी एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या ऐसे नफरती जज की छुट्टी नहीं होनी चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी अब उस महाभियोग में हिस्सा लेगी या वो नफरती बयान का समर्थन करेगी? आगे इकरा हसन ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनने की जरूरत है। देखिए, इकरा हसन ने कहा कि ये बहुत अफसोसजनक बयान है और जिस पोस्ट पर वो हैं, एक जज हैं, इस तरीके की कोई बायस्ड हमारे जजों में नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया है जो अफसोसजनक है। उन्होंने कहा कि जो हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेकुलर है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। मेरी बस यही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और उन पर सख्त कार्रवाई हो ताकि इस तरह के बयान आगे ना आ पाए।
तो दोस्तों पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हुआ है। अब डीवाई चंद्रचूड़ नहीं है कि जिसकी वजह से नफरती बयान देकर निकल जाएं। अब सीजेआई संजीव खन्ना आ गए हैं और जिस तरीके से पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि भक्तों को लगा दिया गया है कि हर मस्जिद के नीचे वो मंदिर ढूंढने का काम करें, शिवलिंग ढूंढने का काम किया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन लेते हुए निचली अदालतों को साफ संदेश दिया है कि ऐसे मंदिर और मस्जिद से जुड़े मामले वहां पर सुनवाई ना की जाए। सीजेआई संजीव खन्ना एक्शन में है। जिस तरीके से मशीनों की हेराफेरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है उस पर भी सुनवाई करने के लिए तैयार हुए हैं और उसके बाद मस्जिद और मंदिर मामले पर सुनवाई हुई और नफरती जज के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही है। कपिल सिब्बल ने कहा कि 1 मिनट भी इस व्यक्ति को जज की कुर्सी पर नहीं बैठने देना चाहिए। ऐसे तमाम मामले हैं। क्या अब इस नफरती जज की छुट्टी होगी या बड़ी कार्रवाई करके एक संदेश दिया जाए कि ऐसे नफरती बयानों का देश में कोई भी समर्थन नहीं कर सकता है। दोस्तों पूरी तरीके से 2014 के बाद से ऐसे लोगों की लगातार संख्या बढ़ती चली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते तो हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनके बयानों के बाद जो असर होता है वो कहीं भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो भी मंचों से साफ तौर पर यह कहते हैं कि मुसलमान इस देश में घुसपैठिया है, मुसलमानों की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है और एक है तो सेफ है का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, जिसका आज नतीजा यह निकला है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज की कुर्सी पर बैठे बैठे ऐसे तमाम बयानबाजी कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है और महाभियोग की तैयारी भी अब संसद से की जा रही है। क्या उस जज की अब छुट्टी होने वाली है? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।